आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने 2020 में देश भर में हुए अपराधों की रिपोर्ट जारी की है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट में देश भर में हुए अपराधों का आंकड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 2020 में कुल 4,28,046 अपराध हुए। इस दौरान करीब 92% मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई। वहीं 2019 में अब सभी धाराओं में कुल 3,95,619 मामले और 2018 में प्रदेश में कुल 4,05,129 अपराध दर्ज हुए हैं। आईपीसी के तहत दर्ज मामलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2020 में आईपीसी के तहत कुल 2,83,881 अपराध दर्ज किए गए, जबकि 2019 में 2,46,470 अपराध और 2018 में प्रदेश में आईपीसी के तहत कुल 2,48,354 अपराध दर्ज हुए। वहीं 88.1% मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई थी। अपराध के आंकड़े जारी होने के बाद कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश आदिवासियों के उत्पीड़न में शीर्ष पर है। पिछले साल के मुकाबले 20% मामले बढ़े हैं। वहीं बाल अपराध, मासूमों के साथ दुष्कर्म से भी प्रदेश शीर्ष पर है। आंकड़े के मुताबिक बच्चों की दृष्टि से प्रदेश असुरक्षित है। उन्होंने कहा, यह है शिवराज सरकार के 16 वर्षों के विकास की तस्वीर। जब से प्रदेश में किसान सरकार आई है, आदिवासी, दलित, शोषित वर्ग पर उत्पीड़न और दमन की घटनाएं बढ़ी हैं। सुधीर दीक्षित, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, 2015 से जो एनसीआरबी के आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले थे और मध्य प्रदेश में रेप, बच्चियों से रेप के कई मामले थे। मध्य प्रदेश में नंबर टॉप पर था। इस बार क्या आंकड़े हैं? हाँ, देखिए, एनसीआरबी ने जो रिपोर्ट जारी की है, हर साल देश में हुए अपराधों की रिपोर्ट एनसीआरबी जारी करती है। तो इस बार 2020 की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके तहत इन्होंने विभिन्न अपराधों की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश में तो जो कुल अपराध है वो 4,28,000 के करीब हुए हैं। हालांकि पिछले साल की तुलना में इनमें बढ़त देखी गई है, लेकिन अपराधों की अलग अलग अपराधी की अगर हम बात करते हैं, जिसमें आप दुष्कर्म के मामलों की बात करते हैं, मर्डर के मामलों की बात करते हैं, या ऐसी चीजों की अगर हम बात करते हैं तो या बाल अपराधों की बात ही ले तो बाल अपराधों की बात करें तो मध्य प्रदेश की हिसाब से इसमें काफी पॉजिटिव खबर मानी जा सकती है। हालांकि कांग्रेस ने आदिवासियों पर हुए अपराधों के मामलों को लेकर आरोप भी लगाया और कहा है कि आदिवासियों के खिलाफ जो अपराध हुए हैं वो करीबन 20% तक बढ़े हैं। तो रिपोर्ट तो सही है उसमें, चूंकि रिपोर्ट तो यही कह रही है कि आदिवासियों के खिलाफ जो आंकड़े हुए थे वो और इस साल के आंकड़े, उनका अगर हम अंतर देखते हैं तो करीबन 20% से ज्यादा के करीब हो रहा है। वैसे ही मामला बाल अपराधों के बीच में हो रहा है कि बाल अपराध में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर रहा है, जो खासतौर से बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उन मामलों में। लेकिन 17,000 से ज्यादा केस इस मामले में दर्ज हुए हैं। लेकिन बात यह है कि पिछले लगातार 2 साल में बच्चों के साथ हुए अपराधों में इसमें कमी दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर कहते हैं कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है करीबन 1500 पेज की रिपोर्ट है। इनमें हम अलग अलग विषयों पर जाएंगे, अलग अलग विषयों का, अलग अलग अपराधों का अगर हम एनालिसिस करें तो उसमें दोनों तरह की चीजें निकल कर आती है। क्योंकि आज के केस या अभी के जो केस के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि अपराध में ये है या ऐसी चीजें, क्योंकि जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो हमें उसी से अंदाजा लग पाएगा कि किस मद में अपराध बढ़े हैं घटे हैं। इनमें जैसे मर्डर की बात करें, दुष्कर्म के मामले करें, तो हम जैसे मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, अभी जो दुष्कर्म का आंकड़ा जो आता है, महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म होते हैं उसके मामले की अगर हम बात करें और किसी प्रदेश की बात करें तो राजस्थान इस मामले में देश में अव्वल रहा है। जबकि यूपी और मध्य प्रदेश में जो आंकड़े, इन दोनों के मिला के आंकड़े जोड़ते हैं तो राजस्थान इनसे अव्वल है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि महिलाओं के खिलाफ जो रेप के जो मामले की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2,339 मामले 2020 में रेप के दर्ज हुए हैं। ऐसे ही आंकड़े उत्तर प्रदेश में है तो वो है 2,769 आंकड़े हैं। जबकि हम राजस्थान की बात करें तो इकलौता राज्य है जहां पर 2020 में 5,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वैसे ही अगर हम शहरों की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो आर्थिक राजधानी कहा जाता है इंदौर देश के 19 शहरों में रेप के मामले में चौथे नंबर पर काबिज रहा है। हालांकि इसके जो आंकड़े हैं वो चूंकि हम दिल्ली के आंकड़ों से भी तुलना कर रहे हैं, मुंबई के आंकड़ों से भी तुलना कर रहे हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली चूंकि अपने आप में एक राज्य का लेवल पर भी जाता है, बड़ा है, तो दिल्ली इस मामले में सबसे आगे है। उसके बाद मुंबई है, उसके बाद जयपुर है और मुंबई, इसके बाद इंदौर का नंबर आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।